देखिए बच्चों, अब हम आपको वो क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन लेवल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक के अंतर्गत पूछा जाता है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन की बात करने जा रहे हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं पोषण। ठीक है, इस पोषक तत्व के हम आपको बता दें, भोजन के जो मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 5 पोषक तत्व होते हैं। और यही पांचों पोषक तत्व आपके बॉडी के अंदर पहुंच के हमें अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने में सहायता करता है। हमारी बॉडी को मैच्योर बनाता है, बॉडी को अच्छा सुडौल, ठीक है ना, बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये क्या करता है, निभाता है। ठीक है, तो बहुत सारी सभी के अलग अलग फंक्शन हैं, अलग अलग सबके कार्य हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये आपके सामने लिखा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये प्रायः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है बच्चे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। कार्बोहाइड्रेट जो बनता है ना, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूँ कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये प्रायः मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका सरल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल अवस्था में जो हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है उसे हम सरल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज तथा लैक्टोज। ठीक है ना, बताया था आपने, लैक्टोज शर्करा होती है दूध में। ठीक है ना, ये प्रायः गन्ना किससे प्राप्त होता है, गन्ना का चुकंदर का खजूर आदि में पाई जाती हैं। मतलब अधिक मात्रा में बता रहे हैं आपको, अधिक मात्रा में गन्ने में होगा, गन्ना ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है बच्चे, गन्ना ज़्यादा मीठा होता है। गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, खजूर आपने खाया होगा, इन सभी में अत्यधिक मात्रा में ये कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन कौन सा, सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जटिल क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मंड के रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में आलू में पाया जाता है, देखा होगा आलू मीठा लगता है। चावल में होता है, आलू, चावल, अरबी, मक्का, साबूदाना आदि में पाया जाता है। कौन सा, जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। ठीक, यही आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। पहला आपका कार्बोहाइड्रेट जो पोषक तत्व है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वसा के बारे में, यानी कि फैट के बारे में। देखिए, अब हम आपकी बात करते हैं फैट की, यानी कि वसा के बारे में बात करते हैं। वसाएं क्या होती हैं, ठीक है ना बच्चे, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका फैट। फैट क्या होते हैं? वसा हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। पहली बात तो वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। ठीक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। कौन, वसा। लेकिन इसमें ऑक्सीजन की क्या मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है इसमें, बहुत कम होती है। वसा हमारे शरीर को किससे प्राप्त होता है, वसा हम किससे लेंगे भाई, चिकनाई यानी फैट किससे लेंगे, वसा हमें मांस, कोई मांस खाएंगे, मांस तथा वनस्पतियों दोनों से प्राप्त होता है। मांस से प्राप्त होता है, यानी मांस मतलब पशुओं से और वनस्पति दोनों से प्राप्त होता है। इसे मेन पॉइंट, इसे शक्तिवर्धक ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इसे शक्तिवर्धक ईंधन भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। शक्तिवर्धक ईंधन का नाम बताइए, तो आपको बता दें आपको बच्चे, शक्तिवर्धक ईंधन कौन है, आपका फैट यानी कि वसा है। ठीक है, याद रखिएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति को लगभग 100 ग्राम चिकनाई अर्थात वसा का सेवन करना चाहिए। 100 ग्राम उसको चिकनाई खाना चाहिए, क्योंकि इसे पचाने में 100 ग्राम ही चिकनाई को पचाने में हमारे शरीर को काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी समय लगता है। अधिक मात्रा में यदि हम इसको लेते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है।
हमारा शरीर बहुत मोटा ताज़ा हो जाता है, ठीक है ना। देखो शरीर फूल जाता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं लोग, फैटिक टाइप के हो जाते हैं, तो हानिकारक है ना। फिर हम दौड़ पाएंगे, हमारी भूख की मात्रा कम हो जाएगी, हम किसी से लड़ नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि हम दौड़ ही नहीं सकेंगे, मार ही नहीं सकेंगे, हमारे शरीर इतना भारी हो जाएगा कि हम उससे लड़ने की क्षमता मेरी खो देगी, ठीक है। तो अधिक मात्रा में जो व्यक्ति इसका सेवन करते हैं वो उनका शरीर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है लड़ने के अपेक्षा, ठीक है। ये बात आपको बता दें, लेकिन शरीर भरा हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन वो रियल फैक्ट नहीं होता है। ये भूख को क्या कर देता है, कम कर देता है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। जब मात्रा अधिक होगी तो आपके शरीर में क्या हो जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। वसा हमें पशुओं से प्राप्त होता है। कैसे? वसा हमें पशुओं से मक्खन, पनीर, दूध और घी। पशु भाई हमको दूध देते हैं ना, दूध को मट कर हम क्या निकालते हैं, उससे मक्खन निकालते हैं, मक्खन को फेंट कर क्या निकालते हैं, घी निकालते हैं, दूध को फेंट कर बना कर क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। यानी पशु से हमको ये सब चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। वनस्पति के रूप में हमें फैट्स कहाँ प्राप्त होता है, यानी कि नारियल दिखा है, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन, इन सब चीज़ों से भी तो हमको फैट प्राप्त हो रही है, वसा प्राप्त हो रही है। क्योंकि सब क्या है, ये सब भैया क्या हैं, ये सब चिकनाई है, चिकनाई तो है, ये तेल है, सरसों का तेल है, मूंगफली तेल है, बादाम है, सब क्या है, चिकने पदार्थ हैं जो हमको वनस्पति यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। क्लियर? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैट आपका, ठीक है। चलिए जान लेते हैं अब हम लोग प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। प्रोटीन्स क्या होता है भाई, प्रोटीन्स भी बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, कि प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन और विटामिन्स में आपको कन्फ्यूजन होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, लेकिन आज कन्फ्यूजन हम आपकी दूर कर देते हैं, ठीक है। देखिए प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के द्वारा होता है, ठीक है ना, इनके द्वारा होता है। प्रोटीन जो होता है वो प्रायः सभी प्रकार के एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। एंजाइम जानते हैं ना आप लोग, ठीक है। एंजाइमों का क्या करता है, निर्माण करता है। ये शरीर की टूट फूट, शरीर में अगर कोई टूट जाता है, कोई चीज़ टूट फूट जाती है तो उसकी क्या करता है, ये मरम्मत का कार्य करता है। कौन? प्रोटीन्स। विटामिन्स नहीं करता है, प्रोटीन्स कार्य करता है। अधिक मात्रा में अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन्स ले रहा है, अधिक मात्रा में अगर जो व्यक्ति इसका प्रोटीन जब सेवन करता है या उसके शरीर में अधिक मात्रा प्रोटीन की हो जाती है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रक्तचाप की बीमारी हो जाती है, मोटापा बढ़ता है और गठिया बाई का रोग उत्पन्न हो जाता है। वृक्क संबंधी भी इसमें रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है बेटे। अगला है अगर कमी हो जाए, अगर प्रोटीन की शरीर में क्या हो जाए, कमी हो जाए, किसी भी मनुष्य के शरीर के बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो शरीर में क्या होगा, बौनापन आ जाएगा, शरीर छोटा हो जाएगा, बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा, वजन में कमी, आपके शरीर का जो भार है वो कम हो जाएगा, ठीक है। आदि प्रकार की कमियां महसूस होती हैं और जो मांसपेशियां हैं शरीर की वो भी क्या हो जाती है बच्चे, कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये है प्रोटीन की भूमिका, ठीक है। देख लीजिए बच्चे, आपको बता दें प्रोटीन जो होता है वो जंतुओं से दो प्रकार से प्राप्त होता है, हमको जंतु से प्राप्त होता है और वनस्पतियों से। जंतुओं से जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसको मांस, मछली, दूध, अंडा तथा पनीर, ठीक है ना, मांस, मछली, दूध, अंडा और पनीर से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन प्राप्त होती है, ठीक है। वनस्पतियों से जितनी भी दालें होती हैं, जितनी भी दाल आप घरों में खाते हैं उन सभी दालों में क्या पाई जाती है भैया, प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं में प्रोटीन होती है, मूंगफली में प्रोटीन होता है, बादाम में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। यानी हम कह सकते हैं वनस्पतियों से भी हमको क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होता है, देखिए भैया अब हम लोग जानते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालते हैं। हम आपको बता दें विटामिन जो होता है वो भोजन का मुख्य क्या है, अवयव है, ठीक है, जिसका जीवों को अल्प मात्रा में क्या होती है, उसकी आवश्यकता होती है। ये प्रायः जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है बच्चे, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनकी कमी से अगर विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमारे शरीर में अपूर्णता का रोग उत्पन्न हो जाता है। अपूर्णता का रोग उत्पन्न होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके प्रकार भी और भी हैं। देखिएगा मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 है आपका जल में घुलनशील विटामिन्स। ये बात समझ आ रही है आपको? जल में घुलनशील विटामिन्स और ये वसा में घुलनशील विटामिन्स, ठीक है ना। जल में जो घुलनशील विटामिन्स का नाम है आपको बता दें, उसको बोलते हैं बस, BC, विटामिन्स बी और सी यानी बस। वसा में घुलनशील जो विटामिन्स उसको बोलते हैं कीड़ा, KEDA, के विटामिन्स, के विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी कि इसको बोल सकते हैं शॉर्टकट में कीड़ा, ठीक है। यानी वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा है, जल में घुलनशील विटामिन बस है। बस मतलब BC, विटामिन C और B 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके प्रकार भी बहुत हैं, ठीक है ना। विटामिन ए, विटामिन B, C, D, K है ना, बहुत सारे प्रकार हैं, वो हम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रहे आपके प्रकार और इनके रोग, देख रहे हैं आप, ये इनके प्रकार हैं, ये विटामिन्स के प्रकार हैं और इसमें सभी के बारे में प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है। विटामिन A, B, C, D, K सब लिखा हुआ है। क्या रोग होता है, इससे क्या फैलता है, किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इसलिए मैंने आपको एक चार्ट दे दिया है विटामिन्स का याद करने के लिए, बहुत ही शॉर्टकट में चार्ट दिया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके पोषक तत्व के अंतर्गत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक लास्ट हेडिंग बची है पोषक तत्व का, 5वां पोषक तत्व जल एवं खनिज लवण, ठीक है। देखिएगा लास्ट हेडिंग है आपकी, ये है 5वां आपका पोषक तत्व जो भोजन में पाया जाता है, जल तथा खनिज लवण अर्थात मिनरल्स, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है बच्चे। तो जल जो होता है वो जीव द्रव का मुख्य भाग होता है। जल क्या होता है, जीव द्रव का मुख्य भाग होता है। यह शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। ये शरीर में होने वाली समस्त प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती हैं आपकी बॉडी में, उनमें क्या करता है, ये भाग लेता है। ये शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। भाई आपके इस बॉडी में वाटर है, जीवद्रव है, तो शरीर का जो टेम्परेचर है उसको क्या करेगा, नियंत्रित बनाए रखता है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो। ये शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में भी सहायक होता है। कौन, आपका खनिज लवण, यानी कि मिनरल्स की बात कर रहे हैं। जो मिनरल्स है वो आपके शरीर में क्या करता है, विभिन्न प्रकार के अंगों का फॉर्मेशन भी करता है, यानी कि नए अंगों को बढ़ाने में भी क्या करता है, सहायता करता है। ये आपके पोषक तत्व खत्म हो गए स्टूडेंट।